अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 17 एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले आप टॉप पर हेडिंग लिखेंगे ब्लू कलर से एक्सरसाइज नंबर 17 की। उसके बाद आप क्वेश्चन लिखेंगे सब्ट्रैक्ट दिस। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस करना, यानी कि जो आपको यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं आपको माइनस करके लिखना है। इस साइन को हम माइनस की साइन कहते हैं। जब भी साइन होती है माइनस की तो हम नंबर्स को माइनस करके लिखते हैं। जैसे कि यहाँ दिया गया है 3 माइनस 3, तो 3 में से हमने 3 माइनस करने, तो 3 दिया गया है तो हमने यहाँ पे 3 लाइंस लगा दी। माइनस कितने करने 3, तो 3 लाइंस 1 2 3, 3 लाइंस हमने कट करी तो कोई लाइंस रिमेनिंग बची नहीं, तो 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितने होते हैं 2, तो यहाँ पे हम 4 लाइंस लगाएंगे 1 2 3 4। 4 में माइनस करने 2, तो यहाँ पे हमने कितनी लाइंस माइनस कर दी 1 2, 2 लाइंस हमने माइनस कर दी। रिमेनिंग लाइंस कितनी बची 1 2, तो यहाँ हमने 2 लिख दिया। इसी तरीके से क्वेश्चन 2 है 1 6 16 माइनस 1 0 10। 6 माइनस 0, तो 6 माइनस 0 कितने होते हैं 6 होंगे, पर किस तरीके से लगाएंगे 6 लाइंस लगाएंगे 1 2 3 4 5 6। कितनी लाइंस लगाई हमने 6, क्योंकि यहाँ कितने थे 6। 6 में से माइनस कितने करने 0, यानी कि कोई लाइन कट नहीं होगी, क्योंकि 6 में से कितने माइनस करने 0। तो 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6, क्योंकि 6 में से माइनस करने थे हमने 0, तो कोई लाइन कट नहीं हुई, तो रिमेनिंग लाइन्स कितनी बची 1 2 3 4 5 6। तो 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि हमने 1 लाइन लगाई और कट कितने करने थे 1 लाइन, तो हमने 1 लाइन कट कर दी, कोई रिमेनिंग लाइन बची नहीं, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 6 माइनस 5, तो हम यहाँ हमने लगानी है 6 लाइन्स 1 2 3 4 5 6। 6 में से कितने माइनस करने 5, तो 5 माइनस करेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ हमने 5 लाइन्स माइनस कर दी। रिमेनिंग लाइन कितनी बची 1, तो 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से 7 माइनस 3 करेंगे, तो 7 लाइन्स लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से कितनी लाइन्स माइनस करनी है 3, तो यहाँ हमने 3 लाइन्स माइनस कर दी 1 2 3, तो रिमेनिंग कितनी लाइन्स बची 1 2 3 4, तो 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 9 3 माइनस 4 0, 3 माइनस 0। इसी तरीके से 3 लाइन्स लगाएंगे 1 2 3, कितनी लाइन्स माइनस करनी है 0, यानी कि कोई लाइन हमने माइनस नहीं करनी, तो 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3 1 2 3। 9 माइनस 4, तो 9 लाइन्स लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में से 4 माइनस करने हमने 1 2 3 4, 4 माइनस कर दिया। अब रिमेनिंग लाइन्स कितनी बची 1 2 3 4 5। 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे 2 माइनस 1, तो 2 लाइन्स लगाएंगे 1 2, माइनस कितने करने हैं 1, तो 2 में से 1 हमने माइनस कर दिया, तो कितने रिमेनिंग लाइन्स बची 1 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अभी कितनी लाइन है 4, 1 2 3 4, 4 में से कितनी माइनस करने हमने 1, तो 1 लाइन हमने कट कर दी, तो कितनी रिमेनिंग्स बची 1 2 3, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 8 माइनस 2, तो 8 लाइन्स लगाएंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से कितने माइनस करने हमने 2, तो 2 लाइन्स हमने कट कर दी 1 2 लाइन्स हमने कट कर दी। रिमेनिंग लाइन्स कितनी बची 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ हमने कितना लिखा 6। इसी तरीके से 8 माइनस 5 करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से कितने माइनस करने हमने 5, तो यहाँ हमने 5 लाइन्स कट करेंगे 1 2 3 4 5 लाइन्स हमने कट कर दी। रिमेनिंग लाइन्स कितनी बची 1 2 3, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। इसी तरीके से आपने रिमेनिंग क्वेश्चंस खुद सॉल्व करने हैं। ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 17 समझाई है वो आपको अपनी कॉपी में करनी है। अब आपको बुक पर करना है। डू एक्सरसाइज नंबर 8 एंड 9 इन योर बुक पेज नंबर 42 एंड 43, यानी कि आपको एक्सरसाइज नंबर 8 और 9 अपनी बुक में करनी है। ये आपकी मैथ की बुक है, तो आपने एक्सरसाइज नंबर 8 और 9 अपनी बुक में अटैम्प्ट करनी है एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम पेज नंबर 42 ओपन करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 8 दी गई है पेज नंबर 42 में। ये काम आपने अपनी बुक में करना है।
एक्सरसाइज नंबर 8 है क्रॉस आउट द ऑब्जेक्ट्स एंड राइट द आंसर, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यानी कि आपको ऑब्जेक्ट को कट करना है, माइनस करके जो आंसर आ रहा है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। जैसे क्वेश्चन ए दिया गया है 4 - 1 = 3 और आप यहाँ पे 4 बटन्स दिए गए थे, यहाँ पे कितने माइनस करने थे 1। 4 बटन्स दिए गए हैं 1 2 3 4, माइनस कितने करने 1, तो आपने एक क्रॉस कर दिया ऑब्जेक्ट। तो रिमेनिंग कितने बचे 1 2 3, 3 बटन्स, यहाँ पे आपने 3 लिख दिया। इसी तरीके से क्वेश्चन बी है 9 - 3 = डैश। अब 9 यहाँ पे आपको सर्कल्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको माइनस कितने ऑब्जेक्ट करने 3, तो यहाँ पे आप 3 कट्स कर देंगे 1 2 3। रिमेनिंग सर्कल कितने बचे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ आपने 6 लिख दिया। इसी तरीके से क्वेश्चन सी दिया गया है 8 - 4 = डैश। यहाँ पे 8 ट्राइंगल्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, आपने कितने माइनस करने हैं ट्राइंगल 4, तो आपने यहाँ पे 4 कट कर दी 1 2 3 4, तो रिमेनिंग कितने बचे 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपने 4 लिख दिया। क्वेश्चन डी दिया गया है 8 - 8 = डैश। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स कितने दिए गए हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपने कट्स कितने करने हैं 8, क्योंकि 8 में से आपने 8 माइनस करने हैं, तो आपने 8 कट करने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने बचे कोई नहीं बचा, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 0। इसी तरीके से आप रिमेनिंग क्वेश्चंस खुद सॉल्व करेंगे। अब आपको एक्सरसाइज नंबर 9 अटैम्प्ट करनी है जो कि पेज नंबर 43 में दी गई है। एक्सरसाइज नंबर 9 का क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स एंड टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पे एक सॉल्व करके आपको दिया गया है, आपको ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिसको आपको सब्ट्रैक्ट करके दिया गया है, यानी कि आपको माइनस करके दिए गए हैं और जो रिमेनिंग बच रहे हैं तो उस नंबर पर आपको टिक करना है। जैसे कि यहाँ एक दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जेक्ट्स थे, इसमें से आपको 2 कट किए हुए, 2 माइनस कर दिए, अब रिमेनिंग कितने बच रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो आपने देखना है कि 9 6 7 में राइट नंबर कौन सा है 6, तो आपने यहाँ पे 6 पर टिक कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट्स बच रहे हैं 6, 1 2 3 4 5 6, तो इस वजह से आपने यहाँ पे 6 पर टिक कर दिया। इस तरीके से यहाँ ब्रश दिए गए हैं, ब्रश कितने दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्रश दिए गए हैं, इसमें से 2 कट किए गए हैं 1 2, अब रिमेनिंग ब्रश कितने बचे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने रिमेनिंग ब्रश बचे 8, तो आपने यहाँ पे देखना है 8 कहाँ लिखा है, तो 8 ये रहा, तो आपने यहाँ पे टिक कर दिया। इसी तरीके से ये क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे, पेंसिल्स दी गई हैं आपको 3 कट करके, तो अब रिमेनिंग कितनी बची वो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी रिमेनिंग पेंसिल बची 10, तो आपने यहाँ पे देखना है राइट आंसर क्या है 10, तो आपने यहाँ पे टिक कर दिया। यानी कि जो ऑब्जेक्ट कट करके दिया गए हैं उनको काउंट नहीं करना और जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स बच रहे हैं उनको काउंट करके आपको देखना है कि राइट आंसर कौन सा है और उस पर आपने टिक करना है। और ये एक्सरसाइज नंबर 8 और 9 आपने बुक में सॉल्व करनी है और एक्सरसाइज नंबर 17 आपने कॉपी में करनी है।